तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवा सकते हैं। सिद्ध रक्षा ताबीज को पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना कर सकते हैं। उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। साधना करते समय सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत से आपकी रक्षा करेगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज। हर समय आपको भयमुक्त करेगी और कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर या शत्रु कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका नहीं कर सकता। शुद्ध गौलोचन जो हमारे यहाँ पे है उसको आप किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल प्योर काला वाला शुद्ध गौलोचन है, शुद्ध, उसमें कोई भी मिलावट एक रत्ती की नहीं। तो आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन, आपको शुद्ध गौलोचन कहीं भी नहीं मिल सकता। जो व्यापारी जो बेचते हैं, पंसारी लोग हैं, वहाँ भी आपको लोकल ही मिलेगा। तो जिस भाई को भी शुद्ध गौलोचन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन मंगवा सकते हैं। आपको बिल्कुल प्योर भेजा जाएगा। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि अपनी समस्या को लिखकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना। समस्या का समाधान सिर्फ 21 दिन में हो जाएगा। जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, जो लोग समस्याओं से परेशान हैं, चाहे घर की समस्या हो, चाहे बाहर की समस्या हो, चाहे किसी परिजन की समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, चाहे तंत्र मंत्र, टोने टोटके की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, आज का यह प्रचंड उपाय आपकी सभी समस्याओं को सिर्फ 1 दिन के प्रयोग में ही खत्म कर देगा। समस्या आपकी सिर्फ 11 दिन के अंदर पूरी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। जो समस्याएँ आपके जीवन में चल रही हैं, या कि जो है तो बीमारियाँ घर में बन रही हैं, या कि पैसे संबंधी समस्या है, धन आ नहीं रहा, रुक नहीं रहा, नौकरी व्यवसाय में आपका कारोबार नहीं चल रहा, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को कृपया पूरा देखें। करना क्या है, आपको किसी भी शनिवार के दिन आपको एक भोजपत्र लेना है, अष्टगंध लेना है, भोजपत्र लेना, अष्टगंध लेना है और एक अनार की कलम लेना है। अष्टगंध में थोड़ा सा गौलोचन आप जो है तो गौलोचन मिला सकते हैं, ना मिलाना हो तो भी काम चल जाएगा। अष्टगंध को आप घोल लीजिए जो है तो गुलाब जल से। गौलोचन नहीं मिलाइए, गौलोचन मिलता भी नहीं, गौलोचन नहीं भी मिलाएंगे तो भी पूरा काम होगा। तो अष्टगंध को आप घोल लीजिए गुलाब जल से और अनार की कलम से भोजपत्र ले लीजिए। तो भोजपत्र में जो है अपनी समस्या लिख देना है, अपनी समस्या लिख देना है। समस्या लिखने के बाद शनिवार के दिन यह कार्य करना है आपको। समस्या लिखने के बाद आपको जो भोजपत्र में आपने समस्या लिखी हुई है उस भोजपत्र को और कुछ सामग्री आपको बता दे रहे हैं, आप सामग्री ले लीजिएगा। सामग्री क्या लेना? कच्चा दूध लेना है आपको, कच्चा दूध लेना है, 5 प्रकार का मीठा लेना है और पुआ लेना है, 5 अगरबत्ती लेना है, देसी घी का एक दिया लेना, देसी घी का दीपक आपको करना है, मतलब देसी घी का दीपक लेना है आपको। देसी दीपक में 4 मुख होना चाहिए, एक पान चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक हल्दी चाहिए, एक पूजा वाली जो हल्दी सुपारी आती है। आप सभी सामग्री इकट्ठा कर आप जो भी आपकी समस्या है, अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से, भोजपत्र में पहले अपना नाम लिखें, फिर पिताजी का नाम लिखें, पता लिखें, फिर अपनी समस्या लिखें कि यह मेरी समस्या है, यह हे बाबा, हे ब्रह्म बाबा, इस समस्या का समाधान हो जाए। सिर्फ 11 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाए। चाहे धन संबंधी समस्या हो, चाहे पैसे संबंधी समस्या हो, चाहे कोई शत्रु बाधित हो, शत्रु परेशान कर रहा हो, या कि चाहे आपके घर में बीमारियां, परेशानियां, तंत्र मंत्र से आप परेशान हैं, तो सब लिख देना उसमें जो भी समस्या है। अब आपको जो है तो क्या करना है कि लोहे का इस्तेमाल नहीं करना है। इस जो है तो आपको गड्ढा खोदने के लिए एक लकड़ी का कोई औजार बना लीजिए। गड्ढा 1 बीता लगभग रहेगा, गड्ढा खोदना है 1 बीता। लोहे का इस्तेमाल नहीं करना। पीपल के पेड़ के नीचे आपको शनिवार को जाना है, 8 बजे के बाद ही जाएं और 10 बजे के पहले आपको जाना। आसन बिछाना है, आसन बिछा करके एक पीपल का पत्ता लीजिए, उसमें भोग आप रख दीजिए। भोग क्या रखना? 5 प्रकार की मिठाई और पुआ जो आपने बनाया हुआ है रख दीजिए। देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे कर दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए। जो आपने कच्चा दूध लिया हुआ है, गाय का कच्चा दूध चढ़ाना। गाय का जो आपने कच्चा दूध लिया हुआ है उस कच्चा दूध को पीपल के जड़ में ब्रह्म बाबा का नाम लेकर के, हे ब्रह्म बाबा महाराज, मैं जो है तो दूध आपको समर्पित कर रहा हूँ भोग के रूप में और मिठाई और पुए का, हे ब्रह्म बाबा महाराज भोग ग्रहण करें और मेरी समस्या का समाधान करें। इतना बोल करके आपको आसन में बैठ करके
आपको एक मंत्र का सिर्फ 5 माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। ओम ब्रह्म देवताय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 5 माला का, बैठ करके वहाँ पे जाप करने के बाद आप क्या करें, वह जो लकड़ी आपने लिया हुआ है सबरी जैसे उस लकड़ी को ना लीजिए, जैसे लोहे के खोदने वाले औजार होते हैं, एक बीता आप खन लीजिए लोहे की उस लकड़ी से। एक बीता खनने के बाद आप जो है भोजपत्र में जिसमें आपने लिखा हुआ अपनी समस्या, पान के पत्ते के ऊपर रख करके भोजपत्र रख दीजिए जिसमें समस्या लिखी हुई है, एक हल्दी एक सुपारी रख करके एक 5 का सिक्का, जो गड्ढा आपने पीपल के पेड़ के नीचे बनाया उसी में आप गाड़ के ऊपर से माटी आप डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। रात्रि में है, शनिवार के दिन करना है, और ब्रह्म बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मैं प्रयोग कर रहा हूँ गुरु के द्वारा बताया हुआ और मेरी जो है समस्या का समाधान हो जाए, यह आपको बोल देना है। वहीं तोप करके अपना ब्रह्म बाबा से प्रार्थना करके वासुदेव के पैर छूना है, और जो है तो वासुदेव भगवान से भी प्रार्थना करना कि हे बाबा मैं आपके पेड़ के नीचे इस समस्या को आप लिख करके दे रहा हूँ और मेरी समस्या का समाधान बाबा करें, यह विनती है मेरी। ब्रह्म बाबा से भी यही प्रार्थना करके आपको घर चले आना है। घर में आकर के अपने पूजा घर में कुल देवी देवताओं के नाम से 5 अगरबत्ती जलाइए, एक दीपक जलाइए, और जो है तो आप बस इतना प्रयोग करना है। बस एक काम जरूर करना है कि किसी दिन जा करके पीपल के पेड़ के नीचे बस ब्रह्म बाबा के नाम से 10 मिनट बैठ करके, रविवार के दिन बस नहीं जाना, बाकी किसी भी दिन जा करके 5 मिनट बैठ करके प्रार्थना करें कि हे बाबा जो मैंने समस्या लिख के दबा दी है आपके जो है तो आपके यहाँ पे स्थान पे, ये बाबा मेरी समस्या का समाधान हो जाए। मान के चलिए 11 से 21 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, चाहे समस्या जितनी भी बड़ी हो। आप यह प्रयोग करके देखिए और जीवन में आपको चमत्कार घटित हो जाएगा। हाँ, जैसे विधि विधान से बताएं वैसे ही करना है, कोई त्रुटि ना हो ना कोई गलती हो, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।